हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। हम लोग की टॉपिक चली थी ग्रामर में आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स में हमने आप लोगों को इंडेफिनिट आर्टिकल बताया था, और इंडेफिनिट आर्टिकल में भी हमने ए और एन का जो प्रॉपर यूज होता है उसको आप लोगों को समझाया था बेटा, और बहुत सिंपल वे में समझाया था। अब उसके हम लोग आगे चलेंगे, देखिएगा। हमने आपको बताया था कि ए और एन का यूज जो होता है वह सिंगुलर नंबर, काउंटेबल, कॉमन नाउन और वह इंडेफिनिट होना चाहिए, उसके पहले हम करते हैं। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कर दें, ध्यान से देखिएगा कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सिंगुलर नंबर, काउंटेबल, कॉमन नाउन है तो उसके पहले क्या लगाएंगे? वेरी गुड बेटा। हम कहते हैं शी इज अ गर्ल। देखिए सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया? ओ। मैडम कहते हैं यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर। देखिए सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले हमने ए और एन का यूज कर दिया। क्यों एन है, क्यों ए है, इसको मैंने बता दिया है और आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक कहता है यदि सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का यूज हम कहां करेंगे? बेटा याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बोला है कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के साथ करते हैं, लेकिन दोनों में मित्रता भी होती है, भी मैंने बोला है। लेकिन आर्टिकल कहता है यदि कोई ऐसा वर्ड यूज हो जाए जो नाउन की विशेषता बतलाने के लिए होगा तो मैं अपना स्थान चेंज कर सकता हूं। आई कैन चेंज माई प्लेस। कैसे? ही इज अ बॉय को यदि हमको ऐसा लिखना हो, ही इज अ गुड बॉय। अब बताइए बेटा, अभी तक बॉय के पहले आर्टिकल था, हमने लगा दिया, लेकिन बॉय के पहले क्या आ गया? गुड। गुड क्या बेटा? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल कहां चला गया? एडजेक्टिव के पहले। आर्टिकल कहता है इफ एनी वर्ड इज यूज्ड फॉर यू देन आई कैन चेंज माई प्लेस, तो मैं अपना स्थान बदल सकता हूं। इट मीन्स देन आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, बिफोर एडजेक्टिव, याद रखिएगा। और उसका प्रोनाउंसिएशन किसको लेगा? जो उसके नजदीक वर्ड होता है उसी का प्रोनाउंसिएशन लेता है बेटा। तो ही इज अ गुड बॉय। बेटा इसको यदि हमको लिखना हो, हम कहें शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। अभी गर्ल के पहले अ था, लेकिन अब गर्ल के पहले क्या गया बेटा? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्या है? गर्ल की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव हो गया, नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आ गया और प्रोनाउंसिएशन अपने नजदीक वाले शब्द का लेगा, तो देगा शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। इट्स क्लियर? ओके गुड। इसको कहते बेटा यू आर एन ऑनेस्ट मैन। मैन के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैन के पहले हमने क्या लगा दिया बेटा? मैन क्या है? नाउन। इसके पहले आर्टिकल हमने लगा दिया ऑनेस्ट, सॉरी एडजेक्टिव लगा दिया ऑनेस्ट। क्या होगा बेटा? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बतला रहा है? नाउन की। द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। देन आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव and it will take the pronunciation of the nearest word। nearest word कौन है बेटा? honest है, तो honest का pronunciation ले लिया, तो क्या हो गया बेटा? honest। क्या कहते हैं इसको? लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था honest आ गया, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? n का। दिस इज an honest। ओके नेक्स्ट, ये तो एडजेक्टिव बेटा। यदि इस सेंटेंस को हम ऐसे कह दें कि he is a very good boy, he is a वेरी गुड बॉय। अभी बॉय के पहले हमने अ लगाया था, बॉय के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले हो गया। अब एडजेक्टिव के पहले वेरी आ गया, और वेरी क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है बेटा, लेकिन एडवर्ब वो होता है जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, और कुछ परिस्थिति में वो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। इसको मैं एडवर्ब चैप्टर में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा एकदम। तो बेटा यहां पर क्या हो गया? आर्टिकल कहां चला गया? अभी नाउन के पहले था, फिर एडजेक्टिव के पहले आ गया, और फिर अब कहां चला गया? एडवर्ब के पहले। It means we can say that a and are used before singular number, countable noun, but if adjective and adverb are used before singular number, countable noun, then article will be used before adjective and adverb। It's okay? Clear? शाबाश। Next, कहता है कि यदि मान लीजिए कि एडजेक्टिव का यूज हुआ हो बट नाउन का यूज ना हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि ही इज अ गुड, ही इज अ गुड।
ये सेंटेंस है बेटा आपका, ही इज अ गुड। अब देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या आर्टिकल का यूज होगा? कॉमन सेंस से बताइए बेटा, क्या आर्टिकल का यूज होगा? नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल तभी है जब नाउन है। नो नाउन नो आर्टिकल, एकदम माइंड में बैठा लो बेटा इसको। नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। तो जब नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो ही इज अ गुड यदि आ जाएगा तो क्या एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा बेटा। हम कहते हैं शी इज एन एक्सीलेंट, बोलो सी इज एन एक्सीलेंट। तो क्या एक्सीलेंट के पहले एन का यूज होगा बेटा? क्या एक्सीलेंट, क्या एक्सीलेंट भाई? नहीं पता। तो एक्सीलेंट क्या है बेटा यहां पे? एडजेक्टिव। विदाउट नाउन तो क्या आर्टिकल का यूज होगा? नहीं। यू आर एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद क्या कोई नाउन है? नहीं है। तो क्या ऑनेस्ट के पहले एन का यूज होगा बेटा? नहीं होगा। और ऐसे ही सेंटेंस में हम लोग धोखा खाते हैं, ऑनेस्ट देखते हैं और तुरंत हम ए और एन का यूज कर देते हैं, एन का यूज कर देते हैं। नहीं बेटा, याद रखिएगा, यदि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। नो नाउन नो आर्टिकल। इट्स ओके, क्लियर, गुड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपने सुना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मय सूचक शब्द, वह शब्द जो विस्मय मतलब अत्यधिक खुशी दिखा दें और अत्यधिक आश्चर्य दिखा दें, दुख दिखा दें, यही सब होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक फॉर्मेशन होता है बेटा व्हाट से। कहता है व्हाट के साथ ए और एन का यूज हम करते हैं कब? जब इसके साथ एडजेक्टिव भी आ जाए या नाउन आ जाए या एडजेक्टिव नाउन दोनों आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में बेटा याद रखिएगा। व्हाट के साथ ए एन का यूज हम करते हैं कब? जब इसके साथ नाउन आएगा और नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है और हो सकता है कि न भी आए, सिर्फ नाउन आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में जैसे बेटा हम सेंटेंस कहते हैं कि व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग। मान लो बेटा आप किसी बिल्डिंग को देखे और देखते एकदम सरप्राइज हो गए, वाह व्हाट अ बिल्डिंग बोलते हैं ना, तो व्हाट अ बिल्डिंग, वाह क्या बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग क्या है यहाँ पे बेटा? नाउन। तो व्हाट के साथ हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम क्या हो गए हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख करके, तो इस बिल्डिंग को देख करके व्हाट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन है। लेकिन यदि इस सेंटेंस को हम ऐसे कह दें व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए बेटा बिल्डिंग क्या है यहाँ पे? नाउन। और ब्यूटीफुल क्या है इसका? नाउन का एडजेक्टिव। तो आर्टिकल कहां चला गया? इसके पहले। वही बोला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट से स्टार्ट होता है, हो सकता है कि उसके साथ सिर्फ नाउन दे या हो सकता है कि नाउन एडजेक्टिव दोनों दे। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम इस वर्ड के साथ किसका यूज करेंगे? ए या एन का। एक एन का भी हम लोग ले लें। टीवी में एक ऐड आप लोग सुने होंगे, आता है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। हाँ, वो सरजी भैया की बोलता है व्हाट एन आइडिया। बेटा ये आइडिया तो हमने किसका यूज कर दिया यहाँ पे? एन। मैंने बोला है कि अपने नजदीक वाले शब्द का वो प्रोनाउंसिएशन लेता है। आइडिया तो किसका यूज करेंगे हम लोग? एन का। ओके गुड। बेटा ए एन कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले, नाउन के जो हमारे काइंड्स हैं, जैसे कॉमन नाउन को छोड़ दिया जाए तो प्रॉपर नाउन आ जाए, मटेरियल नाउन आ जाए, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल तो है ही। इन नाउन के पहले कभी भी हम ए या एन का यूज नहीं करते, द का यूज भी नहीं करते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में द का यूज करते हैं और उसको मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेट आर्टिकल में। अभी यहां पर देखिए, जैसे बेटा हमने कह दिया कि प्रॉपर नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कह दें कि रमेश कॉल्ड मी। सिंपल वे में देखिए बेटा, रमेश कॉल्ड मी। रमेश क्या कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन है। रमेश कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। रमेश कॉल्ड मी, रमेश ने मुझे कॉल किया, ये प्रॉपर नाउन है। अब हम इस रमेश के पहले क्या हमने आर्टिकल का यूज किया? नहीं, यानी सेंटेंस मेरा क्या है? करेक्ट है। लेकिन यदि सेंटेंस में हम ऐसे कह दें और रमेश कॉल्ड मी,
और रमेश कॉल्ड मी। तो ग्रामर का रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बेटा अभी हमने आप लोगों को समझाया था, लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ए और एन जो होता है वह इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा इंडेफिनिट नाउन्स के पहले यूज होते हैं। यानी वह नाउन जो मेरे लिए अनिश्चित हो, अनजान हो, उनको हम न जानते हो बेटा, वह नाउन हमारे लिए क्या होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं। तो इंडेफिनिट नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि इस रमेश को आप नहीं जानते हैं, आपको हमने कॉल कर दिया, मेरा नाम रमेश, आप हमको जानते नहीं, आपने पूछा सर आप कौन हैं, हमने बोला मैं रमेश हूं। तो आप किसी से कह सकते हैं कि किसी रमेश ने मुझे फोन किया। कॉन्सेप्ट समझे बेटा, किसी रमेश ने मुझे फोन किया। किसी रमेश, किसी, कोई या किसी के इंग्लिश मैंने आपको बताया क्या होता है? ओ या एन, ओ या एन, इनका मतलब क्या था बेटा? एनी, इंडेफिनिट है बेटा। तो किसी रमेश, और रमेश का मतलब हो गया क्या बेटा? एनी रमेश, यानी उस रमेश को हम जानते नहीं। वी डोंट नो अबाउट दैट रमेश। हु इज रमेश? आई डोंट नो अबाउट हिम। मैं उस रमेश को जानता नहीं बेटा। तो ऐसे कंडीशन में उस रमेश के पहले हमने क्या लगा दिया? और रमेश। और रमेश का मतलब क्या हो गया? एनी रमेश। क्लियर? ओके, गुड। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हम एक और कंडीशन में करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं? जब वो प्रॉपर नाउन नाउन ना होकर के अपनी क्वालिटी प्रकट कर दे बेटा। इफ द प्रॉपर नाउन शोज इट्स अ क्वालिटी, देन वी यूज ए एंड एन बिफोर दैट। कैसे? जैसे बेटा हम कहते हैं कि ही इज अ खली, ही इज अ खली। ध्यान सुनिएगा बेटा, खली कौन है? खली जो रेसलर है, मुक्केबाज है, मारता है सबको। तो ही इज अ खली, यानी खली क्या बेटा? खली का नाम जो है एक क्वालिटी दिखा रहा है यहाँ पे, क्या? पावरफुल, बहुत पावरफुल आदमी। तो बेटा कह रहे कि वह जो है, या कोई हो सकता है, राम भी हो सकता है, राम मुझे खली कर दे, श्याम मुझे खली कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ही इज अ खली, माने ही, वो एक आदमी है जो बहुत ताकतवर है, तो उसकी तुलना हमने कर दिया किससे? खली से। तो इसे खली यहां पर है प्रॉपर नाउन, लेकिन हमने इसके पहले अ लगा दिया। तो अ खली का मतलब हो गया बेटा क्या? लाइक खली, लाइक खली। अ खली का मतलब क्या हो गया बेटा? लाइक खली। ओके, क्लियर बेटा? यदि हम इसको ऐसे कह दें, शी इज अ हिटलर, वह क्या बेटा? हिटलर है। हिटलर कौन था? बहुत बड़ा तानाशाह था। ये सब भी घर में हिटलर ही होती हैं। शी इज अ हिटलर, वह एक बहुत ही बड़ा क्या था? वह क्या है? तानाशाह है। मतलब अब हिटलर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने अ लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि वह कैसी है? लाइक हिटलर, हिटलर की तरह है बेटा। वह कोई हिटलर नहीं हो सकता, हिटलर की तरह हो सकता है। कोई खली नहीं हो सकता, खली की तरह। हम राम इज दारा सिंह, राम कौन बेटा? दारा सिंह है। तो क्या राम दारा सिंह हो गए? नहीं, यानी राम जो है दारा सिंह की तरह है। ओके, क्लियर, गुड। एक एक टॉपिक को देखते रहो बेटा, एकदम इजी वे में, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा पूरे ग्रामर को एकदम सिंपल वे में बेटा, बस देखते रहिए आप लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ए और एन की एक बहुत ही अच्छी वो है कि वर्ब जो होता है बेटा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। वर्ब एडवांस एक टॉपिक मैंने सिलेबस में दिया है, आप लोगों को देख लीजिएगा उसमें जाकर के माई क्लासरूम में उसको। तो वर्ब की एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स में वर्ब में हम बताएंगे आप लोगों को कि वर्ब कब फाइनाइट होता है और कब वो नॉन फाइनाइट होता है। तो उसी कंडीशन का एक हल्का सा पार्ट यहां पर मैं लूंगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ कौन आता है? वर्ब। लेकिन बेटा यदि सेंटेंस में आ जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या ऐसा सेंटेंस आप कहीं देखे हैं? नहीं देखे होंगे। देखिए बेटा, कहता कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो लेकिन वर्ब यदि दो आ जाए बेटा, तो जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है वही मेन वर्ब होता है, बाकी जो सेकंड मेन वर्ब दे देता है उसको हमको बनाना पड़ता है नॉन फाइनाइट। क्योंकि दो मेन वर्ब आएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगी? लड़ाई, क्रॉस सोर्स हो जाता है बेटा। एक इडियम से होता है क्रॉस सोर्स, लड़ाई या झगड़ा। तो दो वर्ब यदि एक साथ आ जाते हैं बेटा, तो ऐसे कंडीशन में बाद वाले वर्ब को हमको नॉन फाइनाइट करना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में हम ऐसा कार्य करें कि ये जो वर्ब है वर्ब का कार्य करना छोड़ दें। तो ऐसे कंडीशन में हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जेरेंड का यूज करते हैं। और एक और मेरे पास है रूल जिसका हम क्या यूज करते हैं बेटा? इसमें हम आर्टिकल का यूज कर देते हैं, तब भी ये वर्ब जो होता है वर्ब का कार्य करना छोड़ देता है। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस का दें
कि ही गोज फॉर ए वॉक। ध्यान सुनिएगा बेटा, ही गोज फॉर ए वॉक। बेटा ये ही क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या बेटा? वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब है। क्या किसी सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या हो जाएगा? फाइटिंग हो जाएगी। तो बाद वाले मेन वर्ब के पहले हम किसका प्रयोग कर दे बेटा? और तो अब ये वर्ब जो होता है ये कार्य करने किसका शुरू कर दिया बेटा? नाउन का। ओके जब ये वर्ब नाउन हो गया तो क्या इससे लड़ाई होगी? नहीं होगी। तब ये हम ये कहते हैं यदि किसी सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब आते हैं तो बाद वाले मेन वर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जिससे वह जो मेन वर्ब है वह नाउन का कार्य करने लगे बेटा। दूसरा सेंटेंस बेटा हम कहते हैं कि सी लाइक्स अ लॉन्ग टॉक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सी लाइक्स अ लॉन्ग टॉक, वह लंबी बात पसंद करती है। देखिए बेटा एक सेंटेंस भी है और सही भी है। देखिए रहे समाज में सही भी होता है ये। सी लाइक्स अ लॉन्ग टॉक। सी सब्जेक्ट है, लाइक क्या बेटा? वर्ब, और टॉक क्या बेटा? वर्ब। तो वर्ब के पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल। लेकिन उसके पहले क्या आ गया? लॉन्ग। लॉन्ग क्या बेटा? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल कहां चला जाएगा? एडजेक्टिव के पहले। तो अब ये वर्ब हो गया क्या बेटा? नाउन। ओके क्लियर बेटा। हम कहते हैं कि आई डोंट लाइक अ ड्रिंक। ध्यान सुनिए बेटा, आई डोंट लाइक अ ड्रिंक। या लाइक क्या बेटा? वर्ब है। ड्रिंक क्या है? वर्ब है। दो दो मेन वर्ब एक साथ आएंगे? नहीं। तो बाद वाले वर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल अ लगा दिया। तो ये जो वर्ब है ये वर्ब का कार्य करना छोड़ देता है। ये कार्य किसका शुरू करता है बेटा? नाउन का। तो ऐसे कंडीशन में जब इसका एक रूल क्या होता है? If there are two main verbs used in a sentence, then we use article or before the second main verb to make it noun. Okay, clear? देखिए next. नेक्स्ट करता है बेटा इसको आर्टिकल्स को। देखिए ए एंड के एक यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जुड़ती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा इसको। कहते हैं बेटा कि यदि दो वर्ड्स हैं, इफ टू वर्ड्स आर यूज्ड फॉर अ सब्जेक्ट एंड इफ दोज टू वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय अ सिंगल कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आपके टीयर 2 तक क्वेश्चन पूछा है एसएससी के। जैसे हम सेंटेंस कह दें कि Shakespeare was a poet and a dramatist. Shakespeare was a poet and a dramatist. ध्यान सुनिएगा बेटा, ये पोएट एंड ड्रामेटिस्ट एक सिंगल कंजंक्शन से जुड़े हैं जिसका नाम क्या है बेटा? एंड। लेकिन ये दोनों किसके लिए यूज हुए हैं? एक व्यक्ति के लिए। तो कहता है इफ टू वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन, यदि दो वर्ड किसी कंजंक्शन से जुड़े हों और वे दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हो बेटा, तो ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ पहले वाले वर्ड के पहले करते हैं, यानी सेकंड के पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा बेटा, आप नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। फिर कहता है बेटा विवेकानंद was a saint and a scholar. विवेकानंद was a saint and scholar. विवेकानंद एक साधु थे और एक विद्वान थे। बेटा देखो सेंट और स्कॉलर एक सिंगल कंजंक्शन से जुड़े हैं और ये दोनों किसके लिए यूज हुए? विवेकानंद के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट वर्ड के साथ करेंगे, तो सेकंड के साथ इसका यूज हम नहीं करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा आपके आर्टिकल्स का। इफ टू वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन एंड यूज्ड फॉर वन पर्सन, देन आर्टिकल शुड बी यूज्ड ओनली विद द फर्स्ट वर्ड। ओके क्लियर? लेकिन बेटा ध्यान सुनिएगा आगे क्या कहता है। कहता कि यदि यही दोनों वर्ड किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हों। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि कोरिलेटिव किसको कहते हैं? एक एक टॉपिक समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, बस बने रहिए साथ में। कोरिलेटिव किसको कहते हैं बेटा? कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जैसे हम कहते हैं बेटा कि जो दोनों वर्ड को रिलेट करे। आइदर का कोरिलेटिव कौन होता है? और नेदर का क्या होता है बेटा? नॉर। नॉट ओनली का क्या होता है बेटा?
but also, very good, शाबाश, but also, both and whether, और ये जो हमारे वर्ड होते हैं बेटा, बहुत से वर्ड्स हैं, ये जो हमारे वर्ड हैं ये हमारे कोरिलेटिव कहलाते हैं। ये दोनों वर्ड को रिलेट करते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कहते हैं। क्यों बेटा, इनका क्या होगा यूज, ध्यान सुनिएगा। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे करें, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। अभी आपके बैंक के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा दिया था, एंड आल्सो, वह क्या होगा बेटा, बट आल्सो, वेरी गुड। बोथ के साथ क्या लगाओगे, एंड, और बोथ के साथ भी हमेशा और लगाता है, और वेदर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, और। देखिए इसको, जैसे इसी सेंटेंस को हमको फिर से लिखना हो, ध्यान सुनिएगा। कहता है इफ दीज टू वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय दीज कोरिलेटिव वर्ड्स देन आर्टिकल शुड बी यूज्ड विद बोथ द वर्ड्स। देन आर्टिकल का यूज हम दोनों वर्ड के साथ करेंगे बेटा। जैसे इसी सेंटेंस को हम फिर कहने जा रहे हैं, शेक्सपियर वाज either a poet or a dramatist। शेक्सपियर वाज आइदर अ पोएट और अ ड्रामेटिस्ट। अब देखिए बेटा, ये पोएट किससे जुड़ा है, आइदर से, ड्रामेटिस्ट किससे जुड़ा है, और से। जब दोनों वर्ड किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ जाएंगे तो दोनों के पहले आर्टिकल का यूज हम करें बेटा। और आपके पेपर में क्या करता है, इस आर्टिकल को हटा देगा, कहेगा शेक्सपियर वाज आइदर अ पोएट और ड्रामेटिस्ट लिख देगा, और यहां पर हमको मेंशन करना होगा क्या बेटा, और हम कहते बेटा विवेकानंद was not only a saint but also scholar। अब बताओ बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, क्या सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है बेटा, नहीं बेटा, सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारे सेंट और स्कॉलर, ये किसी कोरिलेटिव से जुड़ गए। सेंट के लिए नॉट ओनली और स्कॉलर के लिए बट आल्सो। तो जब कोरिलेटिव दोनों के लिए दो वर्ड है तो दोनों के लिए आर्टिकल भी यूज होगा, क्या जाएगा, और स्कॉलर। इट्स ओके, क्लियर। बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो क्लास है इसका जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।